वैसे दर्द हो रहा है? देखो कट गया। क्या? दीवार कट गया देखो। कहाँ? आपका भी तो कट गया है। देखो दीवार कट गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मम्मी को गए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और आज है तीजा। सो जो घर की बड़ी बूढ़ी हमारी बुआ जी हैं, उन्होंने बोला था कि घर को पूरा क्लीन करना है तीसरे दिन में। इवन पूरी अलमीरा वगैरह ये सारी ही चीज़ें क्लीन करके घर को बहुत अच्छे से मतलब धोना है पानी से। मतलब कोई भी गंदगी घर पे नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ, नीचे वाले रूम की। ऊपर वाले रूम की मम्मी सफाई कर रही हैं। सो मैं थोड़ा लेट ही नीचे उठ के आई थी क्योंकि क्या है ना, बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा था और बेबी भी है साथ में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सारी ही चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। आप सोचो घर बंद रहता है तो घर कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। सो यहाँ पे एक एक करके सारी ही चीज़ों को क्लीन करना है मेरे को। ये सारी ही अलमीरा हो चुकी है, ये लास्ट वाली अलमीरा है। सो बाकी की अलमीरा मैं पानी से वॉश कर दूँगी। सो यहाँ पे अभी क्या है ना, मैं घर को वॉश कर रही हूँ और झाड़ू मुझे नहीं मिल रहा था यहाँ पे सीख वाला, कि झाड़ू से अच्छी तरीके से क्या होता है ना, सफाई हो जाती है। बट मैं यहाँ पे पानी ही पानी डाले जा रही हूँ। फिर सोचा कि वाइपर से इसको क्लीन कर दूँगी पानी डालने के बाद। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मम्मी ने ऊपर से बोला कि झाड़ू मिल गया है, आप झाड़ू से क्लीन कर दो। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो हमने पुताई करवाई है ना घर पे, ये बार बार झड़ जाती है। वैसे तो घर क्लीन ही रहता है बट पुताई की वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। सो यहाँ पे आप देखो, मैं सारी ही जगह पानी से वॉश कर रही हूँ और ऐसा ही करना था आज के दिन। उन्होंने बताया था कि इसी तरीके से क्लीन करना है। सो मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ पे। उसी टाइम क्या हुआ ना, वीशु की बहुत ज़्यादा चोट लग गई। मैं काम में लगी थी और वीशु खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से वो गिर गए। तुरंत से उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना कि बस कहीं उसको टाँके ना आ जाए। सो भगवान से दुआ कर रही थी बस टाँके ना आए, तो टाँके नहीं आए। यहाँ पे अश्विन जी भाग भाग के डॉक्टर के पास लेके गए। ताऊ जी भी चले गए थे उनके, और सभी लोग बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। तो टेंशन तो हो ही जाती है ना जब आपका बच्चा गिर जाता है। सो यहाँ पे हम विशु को दवाई पिला रहे हैं समझा के कि बेटा चलो दवाई पी लो। और विशु बोल रहे हैं मेरे को दवाई नहीं पीनी है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन चाहिए। सो मैं यहाँ पे विशु को दवाई पिला रही हूँ। वो मना कर रहे हैं कि मुझे दवाई बिल्कुल भी नहीं पीनी है। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसको दवाई नहीं पीनी होती है, बट फिर भी हम लोगों को पिलानी होती है ताकि बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। सो यहाँ पे आप विशु की बातें सुनो। कैसे लगी? किसने गिराया? मैं तेल ही लाऊं तो मैं तो कर दूं। किसने? गाड़ी में। यूँ कह रही है, यूँ कह रहा है इसने गिराया मुझे। किसने गिराया विशु? हाँ पूरा क्लीन हो गया। क्लीन 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 है। क्लीन क्लीन। अब तुम खेलोगे ना आराम से? हाँ देखो जब से भी गंदा निकल रहा है। गंदी जमीन हो रही। ठीक लग रहा है बेटा अभी? चलो देखिए। अरे हैरी, इसके लिए हैरी इधर देखो। इधर देखो। मम्मी हैरी नहीं करियो। हैरी नहीं नहीं कर ली हैरी। बस बस चलो बस ठीक है। हाँ। सो फ्रेंड्स, नीचे का क्लीन करके बुआ जी ने बोला था पहले आपको बच्चों को नहला देना है, या पहले आप भी नहा सकते हो। सो मैंने सोचा कि मैं बाद में ही नहाऊंगी, पहले बेबी को नहला देती हूँ, विशु को, हैरी को। सो मैंने यहाँ पे हैरी को नहला दिया है। ये मन्नत दीदी है। इनके नाम हसमुख है ना? हसमुख हसमुख। उधर देखो, हम नहीं बोल रहा तुमसे, हटो। कट्टी कर रहा है, इधर देखो वरना। हाँ ये वही अच्छी बात। गिर मत जाना। अल्लाह हैरी क्या कर रहे हो तुम? हैं क्या कर रहे हो? हैरी 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 हैरी। बोलो क्या कर रहे हो?
हसनू सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हैरी सो गए हैं और मैं आ गई हूँ तुरंत से नीचे, क्योंकि दीदी ने ऑलमोस्ट काम कर दिया था, मेरी जेठानी जी ने किचन का। सो ये जो कुछ चीज़ें थी ना पीसने की, वो रह गई थी, कि जैसे कि दाल, प्याज, लहसुन, जो भी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे अश्मित जी बोल रहे थे कि आप मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं पी के चला जाऊँगा, क्योंकि उनको जाना था किसी काम से। सो यहाँ पे बुआ जी बना रही हैं कढ़ी, और ये यहाँ पे मैं पीस रही हूँ दाल, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें पीसनी थी, जैसे कि ये दाल पीस चुकी है। अब ये है लहसुन एंड अदरक और प्याज। सो प्याज क्या है ना, अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो गांठें रह जाती हैं, तो प्याज के 4-5 टुकड़े कर देने चाहिए। उसके बाद इजीली पीस जाती है, बहुत ही फाइन पेस्ट बन के आ जाता है। सो यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर दिया है और बस इजी तरीके से प्याज को ग्राइंड कर दूँगी। साथ साथ में और भी चीज़ें देखनी होती हैं, सो वो भी मैं देख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी मल रही है आटा। सो बाकी का जो आटा था ना पूरी का, वो मल दिया था। ये है रोटी वाला आटा। सो रोटी वाला आटा ज़्यादा था, तो मम्मी ने सोचा कि मैं मल देती हूँ क्योंकि जेठानी जी भी काम पे लगी थी, मैं भी लगी थी, तो मम्मी ने कहा लाओ आटा मैं गूँथ देती हूँ। और यहाँ पे बन रही है मटर, मतलब नमकीन, मोटे वाली नमकीन जो है वो घर पे ही रेडी हो जाती है। सो मटर बनेंगी, पोहे बनेंगे एंड दाल की पकौड़ियाँ जो होती है ना वो बनेंगी। सो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना बना हुआ रखा है, जेठानी जी ने बनवाया था, वो बनवा के दिया जलाने मंदिर चले गए थे। तो यहाँ पे पूरी एंड रोटी, और ये जो आप देख रहे हो ना पकौड़ियाँ, और ये जो मैं बना रही हूँ ये मेरे को बनाना था। सो मुझे लगा कि चलो फटाफट से दीदी जब तक आए तब तक मैं ये काम कर दूँ। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या है ना, कढ़ी में पकौड़ी डालनी थी, कढ़ी बन चुकी है। सो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप पकौड़ी डाल दो कढ़ी में। सो यहाँ पे हम डाल रहे हैं कढ़ी में पकौड़ी। ये है राइस भी बन चुके हैं। आप सोचोगे कि सारा खाना घर पे ही बना है, जी हाँ। क्या था ना, कुछ लोगों को मतलब आजकल क्या है ना, मॉडल ज़माना है, कोई इतने दिन नहीं रुकता है, और ऐसे में कोई आना ज़्यादा अब पसंद भी नहीं करता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि घर में ही बना लेते हैं, जिसको आना होगा वो खा लेगा और जिसको नहीं आना होगा वो उसकी मर्ज़ी। सो उसी हिसाब से हमने ये किया। वैसे हमें बड़ा करना था, पिछली बार जब अंकल जी एक्सपायर हुए थे हमारे चाचा जी, तो हमने बड़ा किया था, उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी मेरी। सो अभी हमने सोचा कि 1 साल के बाद हम बड़ा करेंगे, जिसमें सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। सो यहाँ पे सारी रीति रिवाज अच्छे तरीके से हो चुके थे। अभी ये शाम का टाइम है, आई थिंक 8 या 7:30 बज रहे होंगे। तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, तब मुझे लगा कि मम्मी थोड़ा हेल्प करा दो बर्तन वर्तन धोने में। सो मम्मी यहाँ पे हेल्प करा रही हैं। उसके बाद मैं थक गई थी, तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे आप देखो सारा का सारा खाना इतना बच चुका है। तो ये सुबह गाय को देना है, क्योंकि इस खाने को कोई खाता भी नहीं है, और किसी को हम दे भी नहीं सकते इस तरीके से ना। तो यहाँ पे आप देखो किचन विचन साफ़ करना था, गैस नीचे रखा है, उसको भी ऊपर रखना था। तो मम्मी यहाँ पे बोल रही है कि तू रहने दे, बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी का प्रॉब्लम है। ज़्यादा देर अगर ठंड में रहती हूँ तो सांस और खांसी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने मम्मी से बोला कि चलो यार मैं कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, हैरी और विशु अंदर हैं, तो मैं सोच रही थी फटाफट से काम निमट जाए तो मैं ऊपर सोने चली जाऊँ अपने रूम में। और रही मेहमानों की बात, तो मेहमान कोई नहीं था, सिर्फ अपनी ही फैमिली थी, इसी वजह से हमने छोटा सा किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। खाने में बना था उड़द और चावल, पूरी एंड वो 3-4 टाइप की पकौड़ी, फल मंगाए थे एंड फ्रूट्स मंगाए, सॉरी मिठाई मंगाई थी बाहर से, और जो भी उनकी फेवरेट चीज़ थी वो सब यहाँ पे अभी बनी थी, रोटी, पूरी, पुए। सो ये सब से हमने उनको खिलाया आज, ठीक है। उनको ऑमलेट और एग भी पसंद था, तो वो भी हमने इसमें रखा था। सो उन्होंने वो भी खाया। सो आप देखोगे यहाँ पे मैंने गैस को ऊपर रख दिया है। उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मैं किचन में आ गई, क्योंकि बाल वगैरह कुछ नहीं बनाने थे, सॉरी छत पे आ गई, और छत पे आके मैंने बाल वाल क्लीन करे अपने। उसके बाद मैं सो गई। बस यही था आज का वीडियो।